गोभी की सब्ज़ी तो आप लोगों ने खूब बना करके खाई होगी, लेकिन क्या आप लोगों ने गोभी के डंठल की सब्ज़ी खाई है? चौंक गए ना फ्रेंड्स? जी हाँ फ्रेंड्स, गोभी के डंठल की सब्ज़ी। यह सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है कि आप इसके फूल की सब्ज़ी खाना भूल जाएंगे और बार बार आप इसके डंठल की सब्ज़ी बना करके खाएंगे। तो आप मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए बनाइए, आपकी भी सब्ज़ी बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। तो आइए देखते हैं आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। हमें यहाँ पर गोभी के डंठल को लेना है। आपके पास जितने ढेर सारे डंठल हों सबको ले सकती हैं। और जो डंठल में साइड में छोटे छोटे डंठल होते हैं उन सबको इस तरह से अलग कर लेना है। यह देखिए, हमने सारे डंठल को अलग कर लिया। हमने साइड के सारे डंठल को हटा लिया है। आप देख सकती हैं इसका जो पीछे वाला सिरा होता है यह थोड़ा टाइट होता है, इसे कट करके हटा देंगे। इस तरह से हमने डंठल को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा काला दिख रहा था तो उसे हम साफ़ कर लेते हैं। हमने गोभी के डंठल को खूब अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब इसको 20 से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और इस तरह से लंबाई में थोड़ा मोटा मोटा कट कर लेते हैं। हमने एक गोभी के डंठल को साफ़ करके कट कर लिया। इसी तरह से दूसरा गोभी का डंठल लेंगे और उसके भी साइड वाले पार्ट को अलग कर लेते हैं इस तरह से, और इसके बीच वाले पार्ट को इस तरह से हल्का हल्का कट कर लेंगे और पहले की ही तरह इसे बीच से चीरा लगा करके लंबाई में कट कर लेते हैं। इसी तरह से हमें गोभी के सारे डंठल को कट कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, हमने गोभी के सारे डंठल को तो कट कर लिया। अब हम इसे पानी में डाल करके खूब अच्छी तरह से धुल लेते हैं। हमने गोभी के डंठल को खूब अच्छी तरह से धुल लिया है। हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ का आलू लिया था और इसे इस तरह से बड़े बड़े स्क्वायर पीसेज में कट कर लेते हैं। आप देख सकती हैं इसे भी हमने अच्छी तरह से धुल लिया है। अब हम लेंगे कुकर और कुकर में गोभी के डंठल और आलू को डाल देते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा कप पानी डालते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम लगा लेंगे कुकर में ढक्कन और इसे गैस पे रख देते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और 1 सीटी आने का वेट करते हैं। कुकर में 1 सीटी लग गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। जब तक कुकर ठंडा हो रहा है, आइए तब तक मसाले की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 2 प्याज लिया है और 3 छोटे बड़े टमाटर हैं। टमाटर लाल लाल होने चाहिए। प्याज को हम लंबाई में पतला पतला कट कर लेते हैं और टमाटर को चॉप्ड कर लेते हैं। मसाले में हमने लिया है 4 साबुत लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 7-8 लहसुन की कलियाँ, 15-16 काली मिर्च के दाने हैं। इन सारी चीज़ों को पीस लेते हैं। हमने मसालों को पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 पिंच हल्दी, क्योंकि हमने हल्दी पहले भी डाला है सब्ज़ी में। 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे कवर करके साइड में रख देंगे ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह से फूल जाएं। कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल और तेल को गरम कर लेते हैं। तेल हमारा अच्छी तरह से गरम हो गया है। मेथी और साबुत जीरा का तड़का लगा लेते हैं। तड़के से चटकने की आवाज़ आने लग गई है। अब हम कटे हुए प्याज को डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। हमें प्याज को बीच बीच में चलाते हुए तब तक भूनना है जब तक कि प्याज का कलर हमारा चेंज ना हो जाए। आप देख सकती हैं फ्रेंड्स, हमने प्याज को हल्का हल्का ब्राउन कलर में भून लिया है। बस हमें इसी स्टेज तक प्याज को भूनना है। अब हम इसमें पिसे हुए मसाले को डाल देते हैं और मसाले को भूनेंगे। हमें मसाले की खूब अच्छी तरह से भुनाई करनी है और कटोरी में 2-3 चम्मच पानी डाल करके सारे मसाले को कढ़ाई में डाल देते हैं। 1/4 चम्मच डालेंगे नमक। याद रहे फ्रेंड्स, हमने नमक सब्जी को बॉयल करते समय भी डाला था, इसलिए यहाँ पर नमक की मात्रा थोड़ी कम डालें। नमक के साथ मसाले को खूब अच्छी तरह से भून लेते हैं। हमने यहाँ पर एक छोटी सी कटोरी ली है। इसमें लेंगे 2 चम्मच चावल का आटा। यह छोटा वाला चम्मच है, इसी से लेते हैं। 3-4 चम्मच पानी डाल करके चावल के आटे का घोल तैयार कर लेते हैं। आप देख सकती हैं हमने इसका घोल तैयार कर लिया है।
अब इसे कवर करके साइड में रख देते हैं। इधर हमारा मसाला भी खूब अच्छी तरह से भुन गया है। आप देख सकती हैं फ्रेंड्स, मसालों ने ऑयल रिलीज कर दिया है। हमारे मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम मसालों में डालेंगे टमाटर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे कर देंगे कवर और गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं, जिससे कि टमाटर हमारा अच्छी तरह से गल जाता है। आइए देख लेते हैं। इसे कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। आप देख सकती हैं अभी टमाटर हमारा बहुत अच्छी तरह से नहीं गला है। इसे फिर से कवर करके थोड़ी देर कुक कर लेते हैं। इधर कुकर हमारा ठंडा हो गया है। आइए सब्जी को देख लेते हैं। आप देख सकती हैं आलू और गोभी का डंठल हमारा बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो गया है। इधर मसाले भी हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं और टमाटर भी खूब अच्छी तरह से गल गया है। अब हम इसमें डालेंगे चावल के आटे का घोल। कटोरी में 2 चम्मच पानी डाल लेते हैं और चिपके हुए चावल के सारे घोल को कढ़ाई में डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए भूनते हैं, क्योंकि चावल कच्चा है, इसे हमें अच्छी तरह से भूनना है। चावल का आटा डालने के बाद मसाले को लगातार चलाते हुए भूनते हैं, नहीं तो मसाला हमारा तली में चिपकने लग जाता है। हमने मसाले को खूब अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम मसाले में डालेंगे 1/4 चम्मच देगी मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला। हम यहाँ पर देगी मिर्च पाउडर कलर के लिए डाल रहे हैं, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकती हैं। और इसे भी खूब अच्छी तरह से भून लेते हैं। हमने सारे मसाले को खूब अच्छी तरह से भून लिया है, आप देख सकती हैं फ्रेंड्स। अब हम मसाले में डालेंगे बॉयल की हुई सब्जी। हमने सारे सब्जी को डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम सब्जी में सबसे लास्ट में डालेंगे खूब बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे कवर कर देते हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 1 से 1.5 मिनट कुक करते हैं। 1-1.5 मिनट हो गया है। आइए सब्जी को देख लेते हैं। सब्जी को करेंगे खूब अच्छी तरह से मिक्स। इसे फिर से कवर कर देंगे और 1 मिनट कुक कर लेते हैं। 1 मिनट हो गए हैं। आप देख सकती हैं फ्रेंड्स, सब्जी ने बहुत ही अच्छी तरह से ऑयल रिलीज कर दिया है और हमारी सब्जी भी बहुत ही चटपटी और जायकेदार दिख रही है। इसे एक बार अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और आइए इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही डिलीशियस सब्जी दिख रही है ना फ्रेंड्स, तो फिर देर किस बात की है, आप भी बनाइए और इन्जॉय करिए। आप एक बार अगर इस सब्जी को बना करके खा लेंगे तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप बार बार इस सब्जी को बनाएंगे और आज के बाद से कभी आप गोभी के डंठल को नहीं फेंकेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे जल्दी ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।